नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है मुस्लिमों को वंदे मातरम बोलने से क्यों है परहेज। दोस्तों, आमतौर पे आप लोग सुनते होंगे कि कई बार ये एक विवाद सा हो जाता है, जो कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा स्कूलों में या कहीं भी, या इस तरीके की चीज़ें सुनने में आता है। खास तरीके से कुछ जो राजनीतिक स्वभाव के होते हैं वो मुस्लिम नेता वगैरह वो ज़्यादातर बोलते हैं। बाकी आम लोगों का तो कोई नहीं है, वो तो कुछ भी के लिए तैयार होते हैं, वो तो ज़्यादातर सामान्य बातें रखते हैं। लेकिन राजनीति में जो लोग हैं वो एक नई रूप में इसको दिखाना चाहते हैं, जो हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे या भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो इन शब्दों का क्या कारण है जो ये चीज़ बोलना नहीं चाहते हैं। तो इस चीज़ को बताने से पहले मैं एक बार बता देना चाहूँगा आपको, जो वंदे मातरम जो है एक गीत है, जो राष्ट्रगीत है। जैसे राष्ट्रगान जनगण मन है, इसी तरीके से राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के एक काव्य है, जो जो उन्होंने आनंद मठ पुस्तक में लिखा है। उसी कविता का में है वंदे मातरम। तो वो एक बड़ी सी कविता है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो ये जो है उसमें वो वंदे मातरम चीज़ों से उन लोगों को परहेज मुख्य रूप से इसलिए है कि उन्हें ये लगता है कि जो वंदे मातरम है वो कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं के आगे चल के उसमें जो कुछ भी कहा गया है उसमें, जैसे दुर्गा जी भगवती का कुछ स्मरण है, माताओं का स्मरण है, तो ये हिंदू देवी देवताओं के ओर आकर्षित करती है, उनकी बातों को रखती है, इसलिए ये उनके धर्म के खिलाफ है। दूसरा इसके बाद ये भी है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है वो बंगाल हिंसा जो हुआ, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुआ, उस पे हुआ है, जिसमें मुस्लिमों का बड़े पैमाने पे बुराई किया गया। ये भी उनकी एक फीलिंग है। वैसे मैं आनंद मठ पुस्तक पूरी तरीके से नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन उसमें जो कुछ भी है उसमें इस तरीके की चीज़ें दिया गया है जो मुस्लिमों को विरोध में लिखा गया है, जो थोड़ा बहुत मैंने सुना है और पढ़ा है। इसके अलावा तो इस तरीके से ये एक पहले से ही, जब मतलब स्वतंत्रता टाइम से भी कुछ कट्टर मुस्लिमों ने इस चीज़ का विरोध किया, बाकी सब ने नहीं किया। तो इसीलिए ये भारत का राष्ट्रीय गीत रहा। अब इसके अलावा एक चीज़ और भी कई बार सुनने को आता है, जो कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। कुछ राजनीति स्वभाव के मुस्लिम लोग कहते हैं मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। तो इसके पीछे कारण ये है कि उनका कहना ये है कि जो हमारा जो धरती है, जो ज़मीन है, वह माता नहीं है। जैसे हम लोग सोचते हैं, हम लोग कहते हैं कि जो भारत देश, जो देश है, भारत की जो धरती है वो हमारी माता समान है, वो इनको नहीं मानते माता। अब इनका कंसेप्ट भी एक अलग सा है। जैसे मान के चलो, ये जो मुस्लिम धर्म है उसका सबसे पहले प्रवर्तन तो वहाँ अरब में हुआ, लेकिन वो फैल गए पूरे विश्व में हर जगह। तो वहाँ से जब वो गए तो वो जिस जगह पे भी गए वहाँ पे आक्रमण करके वो धरती को हासिल किए, वो हासिल किया, उनका धरती हुआ। तो उनके वो माता स्वरूप में नहीं हुआ, वो फिर अरब में जाकर के नहीं बसे, बिल्कुल उस धरती को जीत के हासिल मैंने उनका एक अलग स्वभाव रह गया, जो वो वो धरती उसकी जमीन हो गई, उस पर उसका आधिपत्य हो गया, मतलब वो धरती के स्वामी हो गए। तो मतलब वो धरती उनके लिए माता नहीं है, बल्कि धरती के वो स्वामी हैं। तो इस स्वभाव के कारण जो है ये एक जो मूल प्रवृत्ति है, इस कारण से ही जो है तो वो धरती को माता नहीं मानते हैं। और हमारा स्वभाव जो ऐसा नहीं है, जो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार नहीं, माने हिंदुओं राजाओं ने, हिंदू सम्राटों ने अपने देश का विस्तार नहीं किया, अपने राज्य का विस्तार नहीं किया, किए हैं, बहुत दूर तक विस्तार किए, लेकिन फिर भी जो उनका सेंटर ऑफ पॉइंट रहा है, वह सेंटर जो रहा है वो कहीं ना कहीं भारत ही रहा। मतलब उनके लिए भारत माता ही रहा, और वो जमीन का विस्तार उन्होंने किया तो भारत माता का ही विस्तार हुआ। उनके जो सब शारीरिक अंग
रंग समझिए या जो भी समझिए, इसका विस्तार हुआ। जो अभी जो वर्तमान में जो भारत है उनको भी एक माता का स्वरूप देते हैं। जैसे कहते हैं जो कश्मीर मुकुट है, माँ के नीचे पैर पखारती है हिंद महासागर। तो ये जो मतलब हिंदू धर्म का जो स्वभाव है, हिंदू धर्म में जो माना गया है, वह धरती को अलग रूप में माना गया है और वो अलग रूप में। तो इन्हीं सभी विवादों में पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो मेन अनुभव था, जो हमने मुझे प्राप्त मेरे पास जानकारी थी, उसका आपको शेयर किया। मुझे लगता है आपको अच्छा जरूर लगा होगा। पीएन झा की स्वतंत्र मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।